सभी को आने वाली वट पूजा या वट सावित्री व्रत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, अभी वट सावित्री का जो व्रत है वो आने वाला है। आने वाली 16 मई को दिन शनिवार को अमावस्या तिथि पड़ रही है। शनिवार दिन पड़ रहा है और इस दिन शनि अमावस्या के साथ साथ वट सावित्री व्रत या वट पूजा या बरगदाही अमावस्या का जो व्रत है वो रखा जाएगा। जो लोग पहली बार व्रत करना चाहते हैं वो भी व्रत उठा सकते हैं, यानी कि जिनका विवाह इसी वर्ष हुआ है वो भी व्रत कर सकते हैं, और जिनका किसी कारणवश बीमारी के, प्रेगनेंसी के चलते या किसी और कारणवश व्रत छूट गया था तो वो भी इस साल व्रत उठा सकते हैं। बात करूं पुरुषोत्तम मास की तो साल 2026 में पुरुषोत्तम मास लग रहा है ज्येष्ठ के महीने में। जो ज्येष्ठ के महीने हैं वो 2 पड़ेंगे इस वर्ष, और जो मान लीजिए कि पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास या खर मास, जिस भी नाम से आप जानते हैं, ये 17 तारीख से लग रहा है, 17 मई से, और चलेगा 15 जून तक। ठीक है, तो इस बीच में आप कोई भी व्रत धारण ना करें, लेकिन 17 तारीख से पुरुषोत्तम मास लगेगा और वट सावित्री का जो व्रत है वो है 16 मई को। तो 16 मई को आप व्रत जो है वो पूरी विधिवत रूप से कर सकती हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो वट सावित्री का व्रत है उसमें क्योंकि अभी 1 महीने ही रह गया है और जो व्रत है वो 16 तारीख को है और 16 तारीख अभी बस आने ही वाली है, 1 महीने के अराउंड जो है वो रह गया है। तो ऐसे में कई लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि वट सावित्री व्रत में हमें नए वस्त्र धारण करने चाहिए या पुराने वस्त्र धारण करने चाहिए, कैसे वस्त्र धारण करना चाहिए, किस रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए, साड़ी पहने, सूट पहने, क्या पहने। तो मैं आप सबको बता दूं कि देखिए, वट सावित्री का जो व्रत है, यदि आप पहली बार रख रही हैं व्रत को, तो आप कोशिश करिए कि अपनी शादी का जो भी जोड़ा है, शादी की जो भी साड़ी है, शादी का जो भी लहंगा है वो धारण करें, विधिवत रूप से अपने 16 श्रृंगारों को धारण करें और अपना जो व्रत है उसको पूरा करें। यानी आपने जैसे मान लीजिए, अभी कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग किराए पे कपड़े जो हैं वो ले लेते हैं और विवाह जो है वो उसी कपड़ों से हो जाता है। फिर जब फेरी, अब जैसे फेरे होते हैं सुबह, वो जो 7 फेरे होते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा के अनुसार पीली साड़ी पहनी जाती है। जैसे हमारे यहाँ यूपी में पीली साड़ी जो है वो पहन के ही भांवरे जो फेरे हैं वो होते हैं, तो वो साड़ी जो है वो सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो आप उस साड़ी को भी पहन सकते हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा शुभ है, क्योंकि उसी से, सही पूछो तो आपका विवाह जो है वो उसी साड़ी से हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो मान लीजिए रात में जैसे जब जयमाल इत्यादि होता है तो लहंगा पहनते हैं, या जो विदाई वाला लहंगा होता है वो भी आप पहन सकते हैं। ठीक है, या कोई आपकी चढ़ाव वाली साड़ी है वो भी पहन के व्रत कर सकती हैं। तो इस प्रकार से चाहे आप पीली वाली साड़ी, जिसको पचिया बोलते हैं, वो पहन लीजिए, चाहे तो लहंगा पहन लीजिए, या चढ़ाई की कोई साड़ी है तो वो पहन लीजिए, ये सबसे ज़्यादा उत्तम है। ठीक है, और यदि आपके पास ऐसा कोई भी कपड़ा नहीं है, आप नए कपड़े पहनकर व्रत करना चाहती हैं, आपका बजट अच्छा है, या मायके से आपकी वट सावित्री व्रत में सामान के साथ में साड़ी आ रही है, तो आप उसको भी कंप्लीट करवा लीजिए, अभी टाइम है, और आप वो साड़ी धारण करके भी व्रत पूजन कर सकती हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब बहुत सारी ऐसी बहनें जिनके पास मान लीजिए कि विवाह के कोई कपड़े नहीं हैं, दूर दराज प्रदेश में है, तो मायके की कोई भी साड़ी पहन लीजिए, क्योंकि मायके की साड़ी जो है वो कहते हैं पूजा पाठ में सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो यदि मायके की कोई साड़ी है तो वो पहन लीजिए, ये सर्वोत्तम है। कई ऐसी बहनें हैं जिनका विवाह मान लीजिए कि लव मैरिज हो गया या कोर्ट मैरिज हो गया, कई तरीके से होता है, उनके पास मायके की साड़ियाँ नहीं होती हैं। ऐसी बहनें कई बार प्रश्न करती हैं कि दीदी मेरे पास नहीं है तो हम क्या करें। देखिए, सबका समाधान है। अब यदि आपके पास मायके की कोई साड़ी या विवाह की कोई साड़ी नहीं है, तो जो भी वस्त्र आपके पास हैं
वो आप पहन सकती हैं। आपके पास नए वस्त्र हैं वो भी धारण कर सकती हैं, नए नहीं हैं, पुराने हैं तो आप उनको धो के अच्छे से साफ स्वच्छ करके पहन सकती हैं। या कोई 1-2 बार की पहनी हुई साड़ी है वो भी पहन सकते हैं। बस कोशिश करिए शुद्ध होनी चाहिए, यानी धुली हुई साफ स्वच्छ होनी चाहिए। और अभी टाइम है तो ड्राई क्लीन वगैरह, जैसे बहुत महंगी साड़ियाँ होती हैं तो ड्राई क्लीन इत्यादि जो है वो करवा के भी अभी आप पहन सकती हैं। मान लीजिए कि कोई साड़ी आपके पास रखी है विवाह वाली, और कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि उस साड़ी में मैंने भोजन किया था तो क्या हम पहन सकते हैं? तो हाँ, उस साड़ी में गंगा जल का छिड़काव करके आप उस साड़ी को धारण कर सकती हैं। कई बहनों के प्रश्न आते हैं कि जो विवाह वाली साड़ी है उसमें मासिक धर्म या पीरियड आ गया था तो वो साड़ी पहने। तो देखिए अभी टाइम है, उसको साफ स्वच्छ करवा लीजिए, क्योंकि वो जो साड़ी होती है उसको जूठा माना गया है और ऐसी साड़ी पूजा पाठ में नहीं पहनना चाहिए। उसको आप अगर धुलने लायक है तो घर पे धुल लीजिए, और यदि मान लीजिए भारी साड़ियाँ हैं तो आप ड्राई क्लीन करवा लीजिए। अभी टाइम है, होके आ जाएगी। और ये वीडियो मैं इसीलिए पहले से दे रही हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी कर सकती हैं। अब बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि दीदी हम किस रंग की साड़ी पहने, कैसी साड़ी पहने? तो देखिए, वैसे तो जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे जो भी सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनको पता है लाल, पीली, मरहून या नारंगी साड़ी, इस प्रकार की जो साड़ियाँ होती हैं वो पूजा में पहनना सर्वोत्तम होता है। और मान लीजिए कि कई बार जो साड़ियाँ होती हैं वो जैसे पीली साड़ी है उसमें लाल बॉर्डर है, या पीली साड़ी है उसमें काला बॉर्डर है, तो देखिए मतलब पूजा में कोशिश करिए कि आप काले कपड़े, डार्क ऐसे बैगनी, बहुत ज़्यादा नीले, इस प्रकार के या सफ़ेद कपड़े ना पहने। पूजा पाठ में हमेशा ब्राइट कलर या लाल पीले जो कपड़े हैं वो पहने, वो ज़्यादा उत्तम हैं। लेकिन कई बार बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी मेरे पास ऐसी साड़ी है जिसमें मान लीजिए वो है तो अच्छे से एकदम लाल साड़ी या पीली साड़ी या ऑरेंज साड़ी या गुलाबी साड़ी, मतलब ऐसी साड़ियाँ हैं जो हम पूजा में पहन सकते हैं, लेकिन कई बार उसमें डॉट्स काले बने हैं, सफ़ेद बने हैं, तो हम पहने या ना पहने? तो देखिए पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब नहीं होता है तो हर तरीके से हमें जो एक तरीके से हल है वो निकालना पड़ता है, तो आप ऐसी साड़ियाँ भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि जो साड़ियाँ हैं वो मैंने लाल पीली मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गई हैं और अभी हाल में मेरा कुछ अलग पहनने का मन कर रहा है, तो मैं पहन लूँ साड़ी या ना पहनूँ? मतलब नीली साड़ी या बैगनी साड़ी या कई तरीके की। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि हाँ, पहन सकती हैं, क्योंकि देखिए लाल पीली साड़ी हमारे पास पूजा के और वैसे भी ये ब्राइट कलर होते हैं, कई बार हमें बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो कई बार लगता है कि चेंज हो जाए, थोड़ा सा अलग पहने, तो मैं बोलूँगी कि हाँ पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस कोशिश करिए कि शादी का जो चुनरी है, दुपट्टा है, जो भी आपका है मतलब ओढ़ने वाला, वो आप अपने पास रखिए और सर से ओढ़ के उससे पूजा पाठ जो है वो कीजिए। यदि ऐसा है कि वो आपके पास नहीं है, आप परदेश में रह रही हैं, वो घर पे ही रखा है, तो अभी टाइम है, आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं और पूजा में विधिवत रूप से पहन के पूजा पाठ जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो जो वट सावित्री व्रत है उसमें आप नई साड़ी भी पहन सकते हैं, 1-2 बार की पिनी हुई साड़ी भी पहन सकते हैं, या कोई पुरानी साड़ी है तो उसको धुल के साफ करके अच्छे से पहन सकते हैं। तो वट सावित्री का जो व्रत है वो 16 मई को है, दिन शनिवार पड़ रहा है। आप अभी से तैयारियां बना लीजिए और मैं समय समय पे संपूर्ण वीडियो आप सबके लिए लाती रहूँगी, चाहे वो पंखा का हो गया कि पंखे का क्या महत्व है, या पीरियड से जुड़ी, या मान लीजिए कि चने का क्या महत्व है, अब चाहे वो व्रत की कथा हो गई, मैं संपूर्ण वीडियो आप सबके लिए लाऊंगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि समय से जो भी वीडियो आए आपको मिल जाए और आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। हाइप का अगर ऑप्शन आ रहा है तो आप हाइप भी दे सकते हैं और मेरे चैनल से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको सही और संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। एक बार फिर से आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।